दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जब हमारे घर के पितृ प्रेत रूप में होते हैं तो वह हमें क्या क्या संकेत देते हैं। दोस्तों, हमें हमारे पितरों का पता नहीं होता कि वो किस रूप में हैं, किस योनि में चले गए हैं। हम कैसे उनको पहचाने कि वो कहाँ हैं और किस रूप में हैं। हमारी अगली पीढ़ी उनको कैसे जानेगी कि उनकी गति हुई है या नहीं हुई है। यह सब दोस्तों उसी तरह है जिस तरह भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वह ईश्वर, वह परमात्मा हर जगह हर क्षण व्याप्त है। वैसे ही दोस्तों, हमारे घर के पितृदेव हैं, वो हर क्षण हमारे इर्द गिर्द ही विचरण करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारे पितरों की मौत व गति सही तरह से नहीं होती तो वह प्रेत योनि में चले जाते हैं और तमाम तरह के कष्ट भोगकर अपनी गति करवाने का इंतजार करते हैं। लेकिन दोस्तों, बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी गति हुई है या नहीं हुई है। मान लो हमने तो अपने आंखों देखी सबकी अंत्येष्टि जो हमारे सामने सिधारे थे उनकी सही तरह से की, उनको गंगा जी नवा दिया, उनको श्राद्ध वगैरह सब कुछ कर दिया। किंतु यदि हमसे पहली वाली पीढ़ी ने अपने पूर्वजों का सही तरह से नहीं किया हो, या कोई पूर्वज ऐसा हो जो हमारा आत्महत्या, दुर्घटना व किसी लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया हो, वह भी कम आयु में, और वह प्रेत बनकर कष्ट दे रहा है या खुद कष्ट पा रहा है जिसका कि हमें पता ही नहीं है, तो वह क्या कुछ संकेत हमें करेगा और कैसे उसकी आत्मा हमसे संपर्क साधेगी, वह अब आप ध्यान लगा करके सुन लो। दोस्तों, पहले बात कर लेता हूं कि पहले वह आत्मा हमसे किस तरह संपर्क साधेगी। दोस्तों, यदि इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लोगे तो मेरा दावा है आपको कभी भी भगत तांत्रिकों के चक्कर लगाने ही नहीं पड़ेंगे और ना ही आपको कभी परेशानी आएगी। और जो आज तक आपकी समस्या का इलाज किसी भी भगत सियाने तांत्रिक व दरबार में नहीं हुआ था, उस समस्या का इलाज आज फ्री में पाओगे। अब यदि तुम चाहते हो कि आप अपने घर को बचाएं और घर में सबको सुरक्षित व खुशहाल रखें तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। तो सुनिए दोस्तों, जब अपने किसी पितृ की गति या मुक्ति नहीं होती किसी कारणवश, तो वह हमारे घर पर ही विचरण करता है। उसकी आत्मा सूक्ष्म रूप से हमारे ही घर में अदृश्य रूप से रहती है। किंतु यदि उसको कोई पीड़ा है, उसको कोई कष्ट दे रहा है, उसको कोई कष्ट है, तो वह हमसे स्वप्न के माध्यम से जुड़ेगी और अपने पीड़ा को व्यक्त करेगी। कारण है कि वह एक आत्मा है, इसलिए हमारी आत्मा से कनेक्ट तभी होगी जब हमारी आत्मा एकांत में होगी। और दोस्तों, हमारी आत्मा एकांत में जब होती है जब हम सो जाते हैं। इसी कारण वो आत्माएं हमारी आत्मा से स्वप्न के माध्यम से संपर्क साधेगी और अपने सुख दुख को बयां करेगी। अब यदि वो आपके पूर्वज की आत्मा किसी भी प्रकार से सुख में है, दुख में है या कष्ट में है, तो उन्हीं बातों को वो हमारी आत्मा को बताएगी और दिखाएगी, जिनसे हम यह जान सकते हैं कि हमारे घर की वो आत्मा किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है और कहां पर है, घर के बाहर है या घर के भीतर है, किसी के बंधन में है या स्वतंत्र है, दुख में है या सुख में है। और दोस्तों, इन संकेतों से ही आप अपने आप को सही कर सकते हो, अपने घर को सही कर सकते हो। दोस्तों, जब हमारा कोई मृत पितृ कष्ट में होता है तभी वह हमें कष्ट देता है, जिसे हम प्रेत पीड़ा कहते हैं। और यह तय है दोस्तों कि यदि पितृ प्रेत बन गया है
तो वह हमें कष्ट देगा, और कष्ट इसलिए देगा क्योंकि वह कष्ट पा रहा होता है, और वह आत्मा जो भोग रही है वही तो हमें बताएगी और वही तो हमें दिखाएगी और वही हमें प्रदान करेगी। तो दोस्तों, क्या क्या वह आत्मा हमें दिखाती है, क्या क्या वह आत्मा हमें बताने की चेष्टा करती है, वह अब ध्यान लगा करके सुन लें। दोस्तों, जब हमारे पितृ प्रेत बन जाते हैं तो वो हमें नग्न अवस्था में दिखते हैं, वो हमें दुखी अवस्था में दिखते हैं, वो हमें लाचार व विवश अवस्था में दिखते हैं, वो हमसे भोजन मांग रहे होते हैं, वो घर के बाहर दिख रहे होते हैं, वो हमें बीमार अवस्था में दिखते हैं, वो हमें काले सर्प के रूप में हम पर हुंकार रहे हैं इस अवस्था में दिखते हैं, वो हमें किसी बंधन में डले हुए, जैसे मान लो उनके हाथ पैर को किसी ने बांध दिया है या उनको किसी ने सलाखों में बंद कर रखा है, इस तरह से दिखते हैं, या उनके कोई अंगों को काट रहा है, उनको कोई मार रहा है, उनको कोई नरक जैसी यातनाएं दे रहा है, वो हमें इस तरह से दिखाते हैं। वो हमें दिख तो रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह से दिखाते हैं। अब ये दोस्तों वो सब स्थिति है जो वो भोग रहे होते हैं, जो वह आत्मा झेल रही होती है, या जिस कंडीशन में वो मृत आत्मा अपने आप को फेस कर रही होती है, और इसी अकॉर्डिंग तुम्हें उपाय करने चाहिए, तभी आप सही होंगे। अब मान लो आपको आपके पितृ सपनों के माध्यम से अपने आप को नग्न दिखा रहे हैं और आप अमावस्या पर उनको खीर, पूड़ी, हलवा, मेवा, मिष्ठान का भोग लगा रहे हैं, तो क्या दोस्तों वो संतुष्ट होंगे? नहीं दोस्तों, वो संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनको चाहिए होते हैं कपड़े और आप दे रहे होते हैं उनको भोजन। अरे मेरे भाइयों, अंधे व्यक्ति को आंखों की जरूरत होती है, वो आंखें उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं बजाय और वस्तुओं के। ऐसे ही हमारे नग्न दिखने वाले पितरों को कपड़ों की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि उनको तमाम दुष्ट आत्माएं निहार रही होती हैं, उनसे उनको बचना होता है, उन पर तमाम आत्माएं हंस रही होती हैं, उनको तमाम तरह की शर्मिंदगी झेलनी होती है, उन्हें अपने ही घर में अपनी मृत बहन बेटियों के सामने आने में लज्जा आती है, और घर में रह रहे जीवित प्राणियों के सामने वो इस स्थिति में नजर न आ जाएं, इसलिए अपने आप को घर के ऐसे अंधेरे कोनों पर छुपाते हैं। और दोस्तों, जब तक वो अंधेरे में रहेंगे तब तक वो उस प्रेत पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते और ना ही उस प्रेत योनि से निकल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, उनकी स्थिति को देखकर आप उपाय करें। मैं दावा करता हूं आपके घर से प्रेत पीड़ा खत्म हो जाएगी, और आपके पितरों को जब तक कोई दूसरी योनि में जन्म नहीं मिल जाता, जब तक वो आपके साथ हंसी खुशी रहेंगे, आपके ही घर पर रहेंगे, और जब वो हंसी खुशी रहेंगे तो आपको भी सब तरीका से हंसी खुशी रखेंगे, आपको भी खुशहाल रखेंगे। इसलिए दोस्तों, आप कमेंट्स में मुझे ये बता देना कि आपको आपके पितृ किस स्थिति में दिख रहे हैं, आपको आपके पितृ क्या स्वप्न दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको वो उपाय बता दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, और ये उपाय इतने सुगम व प्रभावी होंगे कि अगली ही रात में आप इनका प्रभाव देख लेना और उपाय करते ही अपने जीवन में बदलाव देख लेना। इसलिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर अपने सपनों को कमेंट्स में जरूर शेयर करना। हो सकता है इतने दरबार तांत्रिक भक्तों पर घूमने के बाद ये तुच्छ भगत आपके काम आ जाए, और वो भी फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, तथा ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियोज व उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।
जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।